आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या होता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है और उनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। वो क्या होता है? तो ये एक सरकारी संस्था है, भारत सरकार ऐसी संस्था है जो ग्रुप ए तथा ग्रुप बी यानी कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों या सिविल सेवकों का चयन करती है यानी सिलेक्ट करती है। यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस और अन्य कई ग्रेड ए एवं ग्रेड बी के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। तो यूपीएससी कई सारी परीक्षा आयोजित करती है, जिनमें प्रमुख है सिविल सर्विस एग्ज़ाम सीएससी, सेकंड है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम सीडीएसई, थर्ड है नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम एनडीए, फोर्थ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। इनके अलावा अन्य कई सारी परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी फरवरी के महीने में सिविल सर्विसेज का विज्ञापन प्रकाशित करता है, जिसमें आईएएस के साथ साथ लगभग 24 सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इन तीनों सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी की सर्विस को सेंट्रल सिविल सर्विस में आती है, जिनमें सबसे शीर्ष पर है इंडियन फॉरेन सर्विस। अब जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आते हैं नागरिकता पर। तो नागरिकता में यह है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए यानी इंडियन सिटीजन, या फिर तिब्बत के शरणार्थी यानी तिब्बत रिफ्यूजी, या फिर नेपाली नागरिक, नेपाल के सिटीजन, भूटानी नागरिक, भूटान के सिटीजन। लेकिन आईएएस और आईपीएस सिर्फ इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। अब आते हैं शैक्षिक योग्यता पर यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं आयु सीमा पर, एज लिमिट पर। तो ये न्यूनतम आयु इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। अधिकतम आयु अलग अलग वर्गों के लिए अलग है, जैसे कि सामान्य श्रेणी के लिए 32 साल है, पिछड़े वर्ग के लिए 35 साल है, एससी एसटी के लिए 37 साल है, विकलांग श्रेणी के लिए ये और भी ज़्यादा है। अब आते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो सबसे पहला ये है कि जो अभ्यर्थी पिछले किसी भी परीक्षा में आईएएस या आईएफएस में चयन यानी सेलेक्ट हो चुके हैं, वह दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय जो है आपको बहुत सारी जानकारी देनी होती है, जिसमें है पहला ये कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। दूसरा ये है कि आपको परीक्षा का माध्यम देना होगा, आप हिंदी में देना चाहते हैं परीक्षा या अंग्रेजी में। तीसरा यह है आपको सर्विस प्रेफरेंस यानी आपको पसंद की सर्विसेज का क्रम देना होगा। चौथा है कि पसंद के राज्य की सूची यानी कि आप कहाँ कहाँ काम करना पसंद करेंगे। लास्ट है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए सेंटर, आप कौन सा सेंटर को प्रेफर करते हैं। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय मिलता है, जिसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। अब आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो है आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो ये अटैम्प्ट भी श्रेणी के अनुसार अलग अलग है। जैसे सामान्य श्रेणी के लिए 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए कि आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन एससी एसटी के लिए कोई सीमा नहीं है, आप अधिकतम जो भी आयु सीमा है उसके अंदर आप कितनी बार भी दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि फॉर्म भरने को अटैम्प्ट काउंट नहीं किया जाता। अटैम्प्ट काउंट किया जाता है जो प्रीलिम्स के आप अगर किसी भी एक पेपर में शामिल हुए हैं तो उसको अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा। अब आते हैं इसका जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम प्लान कैसे होता है। तो यूपीएससी परीक्षा जो है 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं। मुख्य परीक्षा भी 2 भागों में होते हैं, मुख्य लिखित परीक्षा और दूसरा होता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के अंक जो है फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाते, जैसे क्वालिफाई के लिए होता है। मुख्य परीक्षा के दोनों भागों लिखित और इंटरव्यू में जो अंक आते हैं, जो भी मार्क्स आते हैं, दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनता है। अब आते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा
के बारे में जानते हैं। तो ये परीक्षा जो है जून के महीने में पूरे भारत के 72 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर 1 सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ पेपर 1। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। कुल जो है इसमें टोटल मार्क्स 200 होता है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी 3 गलत करने पर आपका 1 नंबर कटेगा। इनमें जो है इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और समसामयिक घटना यानी करंट इवेंट, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, भारतीय राजतंत्र और शासन यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आदि से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है पेपर 2 सामान्य अध्ययन 2 यानी जनरल स्टडीज 2। इसमें भी 100 प्रश्न होते हैं, मान क्वेश्चन होते हैं और कुल टोटल मार्क्स जो होता है 200 का होता है और टाइम इसमें 2 घंटे मिलते हैं। इनमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, इसको लोकप्रिय रूप से सीसेट भी कहते हैं यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यह केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका अंक प्रीलिम्स की मेरिट में नहीं जुड़ता है। 200 अंक के इस पेपर में को पास करने के लिए 33% यानी 66 अंक लेने होते हैं। अब आते हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा यानी मेंस पे। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जुलाई महीने के अंत तक घोषित कर दिया जाता है। जो अभ्यर्थी इसे पास कर लेते हैं उन्हें सिविल सर्विस सेवा के मुख्य परीक्षा के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके लिए लगभग 20 दिन का समय दिया जाता है। इसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी कहा जाता है। इंटरव्यू में इसका बहुत महत्व होता है। कई सारे क्वेश्चन जो है यही डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा में जो है दो प्रकार के पेपर होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है जो सभी के लिए समान होता है। सेकेंड है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर के अंक से ही मेरिट बनाई जाती है। बाकी के 2 पेपर अंग्रेजी और सामान्य भाषा का पेपर केवल पास करना होता है। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा में पास होने के लिए सिर्फ 25% अंक लाना होता है। भारतीय भाषा का अनिवार्य कंपलसरी पेपर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। सभी पेपर 250 मार्क यानी 250 मार्क्स के होते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से और कुल अंक जो होता है टोटल मार्क्स 1750 होता है, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, निबंध के 1 पेपर, अंग्रेजी के 1 पेपर, भाषा के 1 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं या नीचे मेरे ब्लॉग पोस्ट की लिंक है, आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स 275 होता है, यानी 275 अंक का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न तो पहले से पता नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है आपके जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप मेंस के फॉर्म भरते समय जो भरे थे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप जब भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक भरें। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों का जो है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, रवैया, एटीट्यूड तथा समस्या समाधान कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक किया जाता है। इसकी इंटरव्यू लगभग 20 दिन तक चलती है और इंटरव्यू खत्म होने के 10 दिन बाद ही फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा लिखित के अंक मिलकर बनते हैं, यानी अधिकतम 2025 यानी 1750 लिखित का और 275 इंटरव्यू का अंक से मिलकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लगभग 100 अंक तक रैंक तक के अभ्यर्थियों को IAS सेवा मिल जाती है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि UPSC क्या होता है, UPSC के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, UPSC का सिलेबस क्या होता है। और तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।